अब ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो उसका भविष्य चेंज करना चाहते हैं जी। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं चैरिटी कर देते हैं, तो शनिदेव सबसे पहले ऐसे लोगों को सबक देते हैं जो लोग शनिदेव के न्याय में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। क्योंकि आप किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। हर व्यक्ति को जो अपने कर्मांश के फल मिल रहे हैं वो स्वयं उसके किए गए हैं। वो भिखारी आज हमारी वजह से नहीं बना, अपने कर्मों के आधार पर बना है। बिल गेट्स, वॉरेन बुफे या टेस्ला के जो मालिक हैं या अडानी अंबानी, अगर हम बात करें या हमारे देश के प्रधान, सब अपने कर्मों के आधार पर ही तो ये पोस्ट या ये लेवल उन्होंने पाया है जी। हमने थोड़ी ना दिलाया। बिल्कुल। तो हम देखा जाए किसी के भी जिम्मेदार नहीं है, पर हर व्यक्ति अपने लिए जिम्मेदार जरूर है। तो मैंने कहा शनि की दृष्टि, अब जो भी इसकी हेल्प करना चाहेगा जरूरत से ज्यादा, तो शनिदेव पहले उसको ही निपटाएंगे, क्योंकि शनिदेव के न्याय में कोई भी अवरोध उत्पन्न करे उनको बर्दाश्त ही नहीं। अब नेहा कहती है कि मैं क्या करूं, अब उसे पैसे दूं कि नहीं दूं। तो मैंने कहा ये मैं कैसे मना करूं, ये तो तुम सोचो, अपना दिमाग लगाओ। आंख बंद करके ऐसा थोड़ी ना कि हर भिखारी है उसको पैसे बांट दो, भिखारी बढ़ते चले जाएंगे। आप आज 10 भिखारियों को रोज 100-100 रुपए देना शुरू कर दो, कल को आपको पता चलेगा कि 10 की जगह यहां पर 100 भिखारी और बढ़ गए, 10 भिखारी और बढ़ गए। लेकिन वो हमारे मन में आ जाता है ना, जब हम होते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर अब हम 20 रुपए दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है। मन ही तो रावण है, मन समझदार नहीं है। मन को जो दिखता है बस उसको या तो अपना बना लेता है या गैर कर देता है। जो जरूरी नहीं जो दिख रहा है वो सच है। वो भिखारी ने पैसे इकट्ठे किए, वो पैसे का सुख तो अभी भी नहीं। एक आपने नहीं सुना कि एक भिखारी के पास लाखों रुपए, जब वो मृत्यु हुई उसकी, तो जब उसको चलाने के लिए लेके जा रहे थे तो उसकी पोटली गिर गई, तो उसमें से खूब सारे पैसे उड़ गए, तो लोगों ने उसको तो फेंक दिया और पैसे। अब वो पैसे का यूज कहाँ किया उसने, इकट्ठा करता रहा। सुख अगर नहीं है तो आप होना या नहीं होना फिर मैटर नहीं करता। मेरा ये मानना है कि आप अपने जब घर से निकलो तो पहला व्यक्ति जो भी, आप अपना एक नियम बनाओ कि मैं घर से जब निकलूंगा मुझे कोई भी जरूरतमंद दिखाई देगा मैं उसकी हेल्प करूंगा। पर हेल्प पैसे जरूरी नहीं है कि आप पैसे, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी के पास किसी, जैसे एक हमने ट्रैफिक सिग्नल मूवी देखी थी, उसमें मिनिस्टर्स तक को हिस्सा जाता था, गुंडे मवालियों को हिस्सा जाता था। तो भिखारी तो बेचारे ये बढ़ते जा रही है, हमारे भीख देने की वजह से भिखारी बढ़ते जा रहे हैं। तो जाने अनजाने देखा जाए तो हम पाप कर रहे हैं, हम पुण्य कहाँ कर रहे हैं। हमने भिखारियों को बढ़ाने के लिए ही तो अपने आप जाने अनजाने पाप कर डाले, क्योंकि ये पैसा किसके पास जा रहा है, इनका भी एक रिसोर्सेज ऑनर है जिसने इनको यहां पे लगाया हुआ है। उसने 10 चौक पे 100 भिखारी रखे हुए हैं, उसकी कमाई। आप ट्रैफिक सिग्नल देखो, आपको मूवी समझ आएगी। और हर व्यक्ति ने जब मूवी देखी होगी तो समझ आया होगा, लेकिन आज फिर हम भूल गए। बिल्कुल। फिर हमें यार ये आ गया, शायद इसको भीख देने से हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा। आपका विश्वास वीक है, आपका विश्वास अपने ऊपर नहीं है। आप मंदिर में जाओ, भगवान ने ये नहीं बोला कि मुझे 100 रुपए का, कि भगवान मैं 500 रुपए का, आप कुछ मत बोलो। आप भगवान के साथ पूरे विनम्रता के साथ, विश्वास के साथ माथा टेको, बिना पैसे के भी वो आपको फल देंगे। बिना पैसे के भी वो आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करने में का आशीर्वाद देंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लालच देते हैं, वो कभी बेचारे कुछ नहीं कर पाते, एक लड्डू की दुकान खोल के बैठ जाते हैं बस। तो जरूरी नहीं है कि जो आप सोचते हो वही सही है, वही सच है। तो विचारों पे इंसान को हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, विचारों को भंग नहीं होने देना चाहिए। आपको मैं बता दूं अनु जी कि सबसे पहले जो हमारे, जब इस युग की स्थापना हुई थी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग आया। लेकिन सतयुग में जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले ऋषियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, यानी कि अपने मस्तिष्क से उत्पन्न, डिसाइडेड कि कैसे बच्चे होने चाहिए। ऐसे उनके आगे जो ऋषि हुए, इन्होंने सबसे पहले मेडिटेशन करके अपने विजय को कंट्रोल, विजय पर, अपने मन पर विजय पाई जी। मन पर विजय पाना, मन को अपने वश में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन किसी भी चीज को देख के प्रभावित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मन अगर आपका स्थिर हो गया तो समझ लीजिए आप दुनिया के सबसे, आपने बहुत बड़ी विजय पा ली है इस युग पर।